देखिए एक चीज मैं आपको कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी क्लियर तौर पर यह कह दे कि जिसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रखी है वही भारत का नागरिक है। अब इसका मतलब तो यही हुआ, भारतीय जनता पार्टी क्लियर तौर पर यह कह दे, क्योंकि आप आधार कार्ड को नहीं बताते प्रमाण, आप इस देश के अंदर वोटर आईडी कार्ड को प्रमाण नहीं बताते, और पासपोर्ट जिसकी वर्ल्ड में रैंकिंग होती है, भारत की क्या रैंकिंग है पासपोर्ट की, वो सभी को पता है। आप सभी लोग पासपोर्ट की रैंकिंग जानते हैं। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही, वो पासपोर्ट जिसको बनवाने से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, आपके घर पर पुलिस वेरिफिकेशन होती है, आपके अगर आप पढ़े लिखे तो आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट लगते हैं, और आप उस पासपोर्ट को कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक घूमने का जरिया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मोदी सरकार जो आधार कार्ड को वैल्यू नहीं दे रही, वो मोदी सरकार जो पासपोर्ट को वैल्यू नहीं दे रही। अब एक बात आप मुझे बताइए कि कैसे पता चलेगा कि हम भारत देश के नागरिक हैं? और आप मुझे ये बताइए कि पासपोर्ट आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ ये घूमने का माध्यम है, घूमने का साधन है, तो मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन सा विदेशी नागरिक भारतीय पासपोर्ट लेता है, और भारतीय सरकार कौन से विदेशी नागरिक को भारतीय पासपोर्ट दे रही है? भाई अगर कोई यूएस से आया है तो वो यूएस का पासपोर्ट लेके चलता है, अगर कोई अमेरिका से आया, अमेरिका का यूएस का पासपोर्ट है उसके पास, कोई अफ्रीका से आया तो अफ्रीका का पासपोर्ट है उसके पास। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सरकार ने इसलिए दिया है कि साल 2027 का चुनाव है यूपी के अंदर, और वहां पर आपने बंगाल के अंदर देखा होगा कि कुछ लोगों ने अपना पासपोर्ट दिखाया, सब चीज दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी उनका वोट काट दिया गया था। तो मुझे यह लगता है कि सरकार वोट काटने की ताक में है, सरकार चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करने की ताक में है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पासपोर्ट को सिर्फ एक घूमने का साधन बता रही है, ताकि अगर लोग अपना पासपोर्ट दिखाएं तो सरकार ये कह दे कि भाई ये तो घूमने का एक माध्यम है। यूपी में काम नहीं करती तब ना ये चाल चलती। नहीं तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन सा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है? अरे राम मंदिर बनवा दिया सर। ऐसा है, आप या तो पत्रकार नहीं है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ और दोबारा इस बात को अपने कान में बिठा लीजिएगा, और दोबारा कहीं भी इस बात का जिक्र मत करिएगा, वरना किसी दिन आपको झूठी और भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में कभी भी आप और आपके चैनल दोनों बंद हो सकते हैं। राम मंदिर भाजपा सरकार ने नहीं बनाया, राम मंदिर इस देश की अदालत ने फैसला दिया, जिसके बाद राम मंदिर बनाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो तो खुले मंच से बोल रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है। कौन कह रहा है? नहीं, आप मुझे बताइए राम मंदिर कैसे बनवा दिया? राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया है, इन्होंने राम मंदिर बनवाया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच से यह भी बोले कि अगर राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं तो यह भी बोले कि हमारी सरकार में राम मंदिर का चंदा भी चोरी हुआ। क्यों नहीं बोलते योगी जी? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं बोल रहे योगी जी? इसीलिए एसआईटी का गठन किया उन्होंने। आप एक बात मुझे बताइए, पुलवामा की घटना को कितने साल हो गए, आज तक उसकी कोई जांच निकलकर सामने नहीं आई। आप एसआईटी की जांच को आप क्या समझ रहे हैं? एसआईटी की जांच को बोले हुए योगी जी को आज 6ठा दिन है। आज से 6 दिन पहले उन्होंने ये बात बोली थी और 15 दिन का उन्होंने समय लिया था। कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बाद योगी जी से बात कर लेंगे, देख लेंगे, और आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, सब देख लेंगे कि जांच का निर्णय निकल कर क्या आया सामने। जी तो आपको ऐसा क्यों, आप ही तो भ्रम फैला रहे हैं एक तरीके से। कैसे? गुंडे माफिया को खत्म किया है, यूपी में स्मार्ट सिटी बनवाया उन्होंने। ऐसा है, पहले तो आप पहली बात ये मुझे बताइए, ये खबरें कहाँ आती हैं कि आप कह रहे हैं कि गुंडे माफियाओं को खत्म किया, स्मार्ट सिटी बनाया? कौन से गुंडे माफिया खत्म हो गए? अहमद याद है आपको? है? विकास दुबे याद है आपको? याद है कुलदीप सिंह सेंगर जिंदा है, वो मर गया, वो बलात्कारी है सर, कोर्ट ने वाह दिया, भुगत रहा है। वाह। तो एक बात आप मुझे बताइए, तो बाकी सबको कोर्ट ने सजा नहीं दी थी, बाकी सबको मुख्यमंत्री सजा देंगे? मतलब किसी बेटी की इज्जत लूटने से बड़ा अपराध कोई हो सकता है कि? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए ना, किसी बेटी की, आप किसी के घर को लूट रहे हैं, उसके घर का सोना चांदी लूट रहे हैं, घर पे कब्जा कर रहे हैं, वो बड़ा अपराध है, या फिर किसी की बेटी की इज्जत लूटना वो बड़ा अपराध है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, ये प्रज्वल्ला रेवन्ना कौन है? कौन है प्रज्वल्ला रेवन्ना? आप कह रहे हैं ना माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, भाई सब माफिया इनकी पार्टी में है। भाई धनंजय सिंह कौन है? आप मुझे बताइए ना। राजा भैया कौन है? ये लोग दूध के धुले हैं, इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं चल रहे। कौन है अनंत सिंह? बताइए ना आप मुझे। अरे आप खुलेआम बिहार के अंदर एक व्यक्ति को गोली मार दी जा रही है, खुलेआम पुलिस एक व्यक्ति को गोली मार रही है वहां पर, तो आप भी तो गलत कर रहा था सर। है?
भारत मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप मुझे ये बताइए, जिन आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश रेप और बलात्कार के मामले पे पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। और आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत हो गया है, अपराधी जो है वो थर थर कांप रहे हैं। कौन सा अपराधी कांप रहा है और कहां कौन से अपराधियों को आपने सजा दिया? हम तो ये कहना चाहेंगे कि राम मंदिर में जिसने भी चंदा चोरी किया, सब चंदा चोरों को देश के बीच चौराहे पर फांसी की सजा होनी चाहिए और ये एक्सपोज होना चाहिए। जो सरकार राम मंदिर के चंदा चोरों को नहीं पकड़ पा रही, वो सरकार इस देश के अंदर जो वोट चोरी करते होंगे उनको कहां से पकड़ लेगी? अभी आपने कहा सर 15 दिन दे दीजिए, अभी हुआ नहीं है ना। भाई साहब 15 दिन, मैंने पुलवामा की घटना अपनी आंखों से जो है हमने उसकी खबरें सुनी थी, समझ गए आप? वो आज तक उसकी जांच निकलकर सामने नहीं आई जो आप बोल रहे हैं। और 15 दिन, उसको कितना टाइम हो गया ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है, उसको कई साल हो गए। जो राम को लाए वो दाग लगने देंगे? देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वो गाने वाला कहाँ गए? हाँ, उनको तो पूरा देश ढूंढ रहा है। जो कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो भैया जो राम को लाए हैं वो चंदा चोरों को भी तो लेकर आए, वो कहाँ है? और एक वो बाबा है यूपी वाला, क्या नाम है उसका, संत परमहंस, जो जल समाधि ले रहा था, वो कह रहा है कि अखिलेश यादव ने चोरी करवाई है राहुल गांधी की साजिश है। अबे तुम कोई गांजा फांजा फूकते हो हैं? नहीं, तुम कोई नशा वशा करते हो क्या? ये तो बताओ आप मुझे। सत्ता में जो बैठा है उसके तुम तलवे चाट रहे हो, उससे तुम्हारी सवाल पूछने की हेकड़ी नहीं है, और तुम कह रहे हो कि जो विपक्ष में बैठा है उसने चोरी कराई, और मेरे को यह बात कई साल से पता थी। अगर कई साल से तुम्हें पता थी तो तुम बोले क्यों नहीं? और विपक्ष की सबसे बड़ी गलती ये है, विपक्ष को ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा करना चाहिए ना, जेल के अंदर बंद कराना चाहिए जो झूठी खबरें फैला रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जो टीनू यादव जिसको पकड़ा गया है वो अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। अबे तो भैया क्या नीरव मोदी नरेंद्र मोदी का रिश्तेदार है? या आप मुझे बताओ, जो आप बातें कर रहे हैं, तो ये पूरा देश जानता है कि किसकी सरकार के राज में चोरी हुई है, और पूरा देश जानता है। चंदा चोर का जिम्मेदार कौन जी, कौन है? सरकार जो राम मंदिर का क्रेडिट लेके गई, चंदा चोरी का क्रेडिट भी उन्हें दिया जाएगा, सब पूरा देश जानता है। जय हिंद, जय संविधान।